दोस्तों आज ये आप लोगों को जो एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा शानदार एक्सरसाइजेस रहेंगी और ये 10 मिनट्स का वर्कआउट आप लोगों के लिए पावर बूस्टर साबित होगा। वेट लॉस एक्सरसाइजेस हैं और बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत करनी है जंपिंग जैक्स के साथ। इसकी अगर आप लोगों को खूबियां जाननी है तो बहुत अच्छी है। कार्डियो वर्कआउट होता है जंपिंग जैक्स और जंपिंग जैक्स से आप लोगों का ओवरऑल बॉडी फैट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो खासकर ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी अपनी लैग्स के लिए आप लोगों को एक हाफ सर्कल बनाना है, ठीक है। और आप लोगों को बर्ड पोज के अंदर रहना है या आप लोग इसे सुपरमैन पोज भी बोल सकते हैं। तो इस पोज में आकर आप लोगों को एक लेफ्ट हाफ सर्कल बनाना है। इसके बाद में आप लोगों को प्लांक एक्सरसाइज करनी है या जिगजैग प्लांक भी आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज आती है आप लोगों के एब्डोमिनल्स के लिए। तो वर्कआउट जो करें वो आप लोग जंपिंग जैक से स्टार्ट करें। प्लांक तक आकर आप लोग जो है अपनी रेक्टस एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप लोग लेफ्ट एंड राइट सर्कल जो हाफ सर्कल बना रहे हैं वो दोनों पैर के साथ बनाना है, लेकिन आप लोगों को इन बिटवीन बीच में एक सेपरेट एक्सरसाइज रखनी है जैसे कि मैंने रखी है, दैट इज द प्लांक एक्सरसाइज। ये हाफ सर्कल आप लोगों को दोनों लेग्स के साथ बनाना है और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। खासकर अगर आप लोग बटक्स के लिए देखेंगे तो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। अगर आप लोग जो है खासकर अपनी एब्स के मसल्स के लिए एक्सरसाइज देख रही हैं कि पेट कम हो जाए, खासकर प्रेगनेंसी के बाद में वेट जो है वो लूज हो जाए थोड़ा सा, तो 6 to 8 मंथ के बाद में आप लोग जो है ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। खासकर जो है नी टक क्रंचेस में आप लोग जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है ला सकते हैं नी टक क्रंचेस में, और ये एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। इसके बाद में आप लोगों की एक्सरसाइजेस आती है आप लोगों के लिए वॉल जंपिंग एक्सरसाइजेस, या आप लोग इसे भी बोल सकते हैं कि भाई माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइजेस। माउंटेन क्लाइंबर के बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, आप लोगों की बॉडी को मिल सकते हैं, और उसमें एक बेहतरीन जो फायदा जो है आप लोगों की बॉडी को मिलता है कि ओवरऑल वर्कआउट हो जाता है माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज से। इसके बाद में आप लोगों को होता है हिप रेज एक्सरसाइजेस, या आप लोग जो इसे बोलते हैं आप लोग बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस भी। बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस के भी बहुत अच्छे जो है वो इम्पैक्ट आप लोगों की बॉडी के आते हैं। जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट होता है उस पर ब्लड फ्लो अच्छा होता है इससे, और आप लोगों की बॉडी का एक जो पार्ट है आप लोगों का जो रेक्टस एब्डोमिन है वो इंगेज रहता है। खासकर ये जो क्रंच आप लोग कर रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों की बॉडी को मिल सकता है, और ये क्रंच जो है आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो ये क्रंच जिससे हो वही करे, जिससे ना हो वो ना करे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल एक्सरसाइज है आप लोगों के उसके लिए। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर सलाह ले तभी एक्सरसाइजेस करे, वरना इसके भी जो है बेनिफिट्स की जगह आप लोगों को कॉन्स मिल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आप देखिए आप लोगों के लिए सिटअप्स आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है खासकर आप लोगों के लोअर बॉडी पार्ट के लिए, जो अपना लोअर बॉडी पार्ट इंगेज रखना चाहते हैं जहां पर ब्लड फ्लो अच्छा हो, ताकि बॉडी फैट का निचला हिस्सा जो है वो रिड्यूस हो, या आप लोगों का जो बॉडी शेप है वो एक अच्छी शेप में आए, तो भी आप लोग ये जो एक्सरसाइजेस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और खास बात यह है कि आप लोग सभी एक्सरसाइजेस को अपने घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। आप लोग जो है सिर्फ आप लोगों को वज्रासन में बैठना और फिर आप लोगों को स्ट्रेट मोड में खड़ा होना है। तो इससे आप लोगों का जो लोअर बॉडी पार्ट है, या आप लोग कहें कि जो हिप्स का हिस्सा है वो आप लोगों का टोन्ड बनता है इससे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और खासकर वुमेन्स के लिए ये और भी अच्छी एक्सरसाइज है जिसे हम लोग फुल ब्रिज बोलते हैं। तो ये फुल ब्रिज एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों की हेल्प करती है कि आप लोगों की बॉडी एक अच्छी शेप में आए। खासकर उन लोगों के लिए जो कि कमर में जिनको दर्द रहता है या लोअर बॉडी फैट से बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप लोग घर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए कि एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, आप लोग जिसे बर्पी कहते थे, ये एक लो इम्पैक्ट बर्पी एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों को फ्रॉग पोज बनाना है और पीछे की ओर पैर लेकर जाना है और फिर आगे की ओर आ जाना है।
ये आप लोगों का एक हिप रेज एक्सरसाइज है जिसे हम लोग बोलेंगे, या आप लोग कहें कि भाई डंकी किक है, साइड डंकी किक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जो आप लोगों के खासकर जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होती हैं उन मसल्स को एंगेज रखने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है, और खासकर थाइस फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्पफुल रहती है। खासकर आप लोगों को पता है कि स्क्वाट एक्सरसाइज तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्क्वाट एक्सरसाइज। स्क्वाट एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्क्वाट एक्सरसाइज के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं अगर आप लोग इसे करते हैं तो। कुछ लोग हाफ स्क्वाट एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ लोग फुल स्क्वाट एक्सरसाइज करते हैं। हाफ एक्सरसाइज जो होती है उसमें और फुल एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि बॉडी का पूरा पोर्शन जो है आप लोगों को बैलेंस्ड रखना होता है, तभी आप लोग स्क्वाट एक्सरसाइज को सही तरीके से कर पाते हैं, वरना कुछ लोग हाफ रखकर ही जो है ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा पोजीशन है जो आप लोगों की बॉडी को एक अच्छी शेप में ला सकता है। स्क्वाट के बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को जंपिंग विद स्क्वाट एक्सरसाइज करना है, और वो भी सारी सराउंडिंग डायरेक्शंस के अंदर। तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल आप लोग जो है बॉडी फैट को रिड्यूस करने में कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में लाने के लिए कर सकते हैं। तो जो वुमेन्स अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करना चाहती हैं और एक अच्छी शेप लाना चाहती हैं, तो वो ये एक्सरसाइजेस जो है वो कर सकती हैं। अब आप लोग जो है फिर से साइड डंकी किक लें, और यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं, खासकर उनकी जो मसल्स है, मैक्सिमस मसल जो होती है, वो आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा अच्छा होने लगता है। ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इस एक्सरसाइज से आप लोगों की जो थाइज मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, खासकर हेमस्ट्रिंग मसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेट होता है वो डिवाइडेड होता है दो हिस्सों में। इट्स ए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ही आप लोगों का, कि बॉडी का पूरा वेट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों पर जो है वेट जो है आने लगता है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है स्क्वाट। फिर से आप लोग स्क्वाट कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोग स्क्वाट देखें कि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वाट है। जब आप लोग इसे पूरा देखते हैं तो आप लोग देखिए कि स्क्वाट के बाद में यहाँ पर सेकंड भर का जो रेस्ट है वो बैठने के बाद इसमें लिया जाता है। तो ये भी एक, जैसे मैंने बोला कि स्क्वाट के बहुत सारे वेरिएशंस है जो आप लोगों को देखे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये साइड वॉक है, और ये साइड वॉक जो है आप लोगों को इस तरीके से करनी है कि आप लोग झुके थोड़ा सा, उसके बाद में बीच में बैंड होना चाहिए। बैंड नहीं भी हो तो भी चलेगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये इसका पूरा जो एक्सरसाइज है वो एक शेप पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को एक अच्छी बॉडी शेप चाहिए तो वो आप लोग ये कर सकते हैं। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, आराम आराम से करनी होती है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और बॉडी शेप को एक अच्छा शेप बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को देखें तो आप लोग ये देखेंगे कि जो बैंड का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेच पैदा करता है, ठीक है, और बॉडी को रिस्ट्रिक्शन में डालता है कि इस वे में आप लोगों को नहीं आना है। तो कहने का मतलब यही है कि बॉडी का जो पार्ट होता है, अगर आप लोगों को जो स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसे थोड़ा बहुत स्ट्रेच करना जरूरी होता है। तो ये बैंड जो है उस तरीके में आप लोगों की हेल्प कर सकता है, और ये अगर जिसके पास नहीं हो तो वो उसे अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो है यहाँ पर स्क्वाट विद साइड लेग रेज है। स्क्वाट विद साइड लेग रेज भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। स्क्वाट विद साइड रेज जो है वो ये कहेंगे कि हम लोगों को, अगर आप लोगों को ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग बनाने हैं या आप लोगों को अपनी हेमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए है आप लोग की फुल डंकी जो है, या बैक लैग रेज भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैक लैग रेज एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आप लोगों के ग्लूट मसल्स के लिए और खासकर लोअर बॉडी फैट के लिए। तो जो लोग लोअर बॉडी फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस में मानी जाती है। स्क्वाट के बहुत सारे वेरिएशंस हैं जैसा कि आप लोगों को हमने बोला। तो बॉडी फैट को रिड्यूस करना है तो ये एक्सरसाइजेस आप लोग स्टार्ट कर दीजिए।